बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है कलमात अज़ान कितनी बार कहे जाएं। इससे पिछली बार हमने वीडियो में जो आपको इससे पिछली वीडियो मिलेगी उसमें हमने ये बयान किया था कि अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर आप बातें भी कर सकते हैं और हंस भी सकते हैं। ये बुखारी का भी अक़ीदा है, अहमद बिन हंबल का भी अक़ीदा है, लेकिन अहले सुन्नत नहीं ये बताएंगे आपको, और कभी भी ये अहले सुन्नत आपको हरगिज़ नहीं बताएंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने अकायद बताने शुरू कर दिए तो ये इनके अपने लोग इन पर लानत करेंगे, कहेंगे कि ये तुम्हारा तरीका है। इन लोगों ने तो बहुत खूबसूरती से दीन को बनाया है, अपनी तरफ से इसमें एडिटिंग की है इन्होंने बहुत अच्छी, बड़ा उसको खूबसूरत रंग दिए हैं। हम तो कुरान को मस्जिदों में ऊपर रखते हैं, शिया ये शिया वो, शियों पे बकवास करते हैं। ये तो वो आयशा की जो इनकी बुखारी के अंदर हदीस है कि वो जो इनका कुरान बकरी खा गई थी, तो वो आयशा कहती है मैं चारपाई के नीचे रख कर सोती थी, खुद ऊपर सोती थी हज़रत आयशा, और कुरान नीचे पड़ा होता था। चलो मान लेते हैं कि वहाबी तो इस सुन्नत पे अमल करते हैं, आप मक्के मदीने चले जाओ, वो तो कुरान ज़मीन पर रखते हैं। यहाँ पर कितनी हज़रत आयशा की सुन्नत पर अमल करते हैं? ज़रा बताइएगा कमेंट में, कितनी आप हज़रत आयशा की सुन्नत पर अमल करते हैं? कोई भी नहीं करता। यहाँ पर कमेंट के अंदर बकवास करने आ जाते हैं लोग, लेकिन अपनी असलियत नहीं बताते। इनको इनकी असलियत दिखाओ तो आगे से ये कहते हैं कि शिया ऐसे शिया वैसे। जितना मर्जी बकवास आप शियों पे कर लो, हकीकत यही है और यही रहेगी। अज़ान व क़ामत के अल्फाज कितने हैं और कितनी बार कहा जाए, इस सिलसिले में बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ मुख्तलिफ रवायात हैं। इन सब को अगर एक जगह जमा किया जाए तो इसके लिए अलग रसाला तैयार हो जाएगा। अलबत्ता हम इन रवायात का जिक्र करते हैं बुखारी शरीफ में अम्स की रवायत से। बिलाल कहते हैं कि अज़ान के अल्फाज दो दो बार कहने का हुक्म हुआ। हज़रत बिलाल को अज़ान के अल्फाज दो दो बार, तकबीर के अल्फाज एक एक बार कहने का हुक्म हुआ, मगर कद अकामत सलात दो बार कहा जाए। इस हदीस की शरह में मुवैदुज़्ज़मान लिखता है कि ये हदीस हनफिया पर हुज्जत है, जो तकबीर के अल्फाज को भी दो बार कहते हैं। अहमद बिन हंबल के नज़दीक अज़ान के कलमात चार चार बार कहने चाहिए। अब बुखारी शरीफ की हदीस से मालूम हुआ कि बिलाल की अज़ान के अल्फाज दो दो बार कहने का हुक्म हुआ, लेकिन वहीदुज़्ज़मान ने हाशिया बुखारी पर लिखते हुए कहा कि अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि किसी ने अल्लाहु अकबर अज़ान के शुरू में चार बार कहा या शहादतैन में तरजीह, यानी कि इन्हें चार बार कहा जैसा कि शाफ़ई का कौल है, या तकबीर के अल्फाज को भी दो दो बार कहा तो भी कुछ कबाहत नहीं। मतलब ये कि इनके अपने जो इमाम हैं, इनके अहले सुन्नत के अपने जो इमाम हैं, वो कोई कह रहा है दो बार दे दो, कोई कह रहा है चार बार दे दो। अब अगर हम अहले सुन्नत से पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं जी हमारे दिलों में अज़ान यहाँ तक पहुँची है, आपके इमामों के दिलों में नहीं थी अज़ान कि वो ये लिख रहे हैं कि चार बार दो या दो बार दो। आप लोगों ने 200 साल में 100 साल में अपने अक़ीदे की अंदर अच्छी खासी एडिटिंग करके उसको अपनी लॉन्चिंग बना के यहाँ की मस्जिदों में तो फैला दिया है, और मगर आपकी तो अज़ान के अंदर ये है, आपकी अज़ान तो सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है। या दो बार भी कहते हो, ये चार बार भी कहते हो, आप कहते कितनी बार हो पहले हमें तो ये बताओ। अगर चार बार कहते हो तो फिर बुखारी झूठा है, अगर दो दो बार कहते हो तो फिर अहमद बिन हंबल झूठा है। फिर ये कहेंगे जी हम तो दोनों की सुन्नत पे अमल करते हैं, दोनों हमारे इमाम है। तो भाई अगर दोनों की सुन्नत पे अमल करते हो तो एक अज़ान चार बार दोहराओ, दूसरी अज़ान दो बार दोहराओ, एक बार बुखारी की सुन्नत पे दोहराओ, एक बार अहमद बिन हंबल की सुन्नत पे दोहराओ। तो ये है इनकी असलियत। इब्न हज़म अंदलसी अज़ान की मुख्तलिफ रवायतों से मतलब क्या लिखता है कि मशहूर ज़बाना किताबुल महल्ला में अहले मक्का की अज़ान, अहले मदीना की अज़ान और अहले कूफा की अज़ान का अलग अलग ज़िक्र किया गया है, जो कि दर्ज झैल है। अहले मक्का की अज़ान जी सुन ले। इब्न हज़म अहले मक्का की अज़ान के मतलब लिखता है कि अहले मक्का का अज़ान का तरीका हमें अज़ीज़ तर है। मक्का की अज़ान का यानी कि क्या है जी, अल्लाहु अकबर 4 मरतबा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 मरतबा, फिर दूसरी मरतबा बुलंद आवाज़ कहे यानी तरजीह के साथ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलात 2 मरतबा, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा। और अब चलते हैं जी अहले मदीना की अज़ान। इब्न हज़म मक्का और मदीना की अज़ान का फ़र्क वाज़ह करते हुए लिखते हैं कि अहले मदीना की अज़ान भी इसी तरह थी, सिर्फ ये फ़र्क है कि अज़ान के शुरू में अल्लाहु अकबर सिर्फ 2 मरतबा कहते। अहले कूफा की अज़ान,
अहले कूफ़ा का अहले मक्का की अज़ान से क्या फ़र्क है? इब्ने हज़म लिखता है कि कूफ़ा वालों की अज़ान अहले मक्का की तरह है, यानी ये अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ 2 मरतबा कहते हैं, यानी कि मक्का जैसी है। इब्ने हज़म की अपनी राय है। इब्ने हज़म थोड़ा आगे अपनी राय इस तरह देते हुए कहता है कि इस बात का इख्तियार दिया गया हो कि इनमें से जौन सी अज़ान चाहे इख्तियार कर लें, तो भी अज़ाफ़े पर मुश्तमिल हदीस पर अमल करना अफजल है। इसलिए अज़ाफ़े पर मुश्तमिल शिया इज़ाफ़ा करे तो इन्हें तकलीफ़ है, हदीस पर अमल करना अफजल है, इसलिए कि इसमें ज़्यादा ज़िक्र और नेकी पाई जाती है। ए बेशरम अहले सुन्नत, ओ बेशरम मौलवियों, पहले ये बताओ कि तुम्हारी अज़ान के अंदर तुम्हारा इब्ने हज़म लिखता है कि अगर अज़ाफ़ा कर लिया जाए तो अफजल है, अफजल है, अफजल है, हदीस पर भी अमल हो जाता है। ज़िक्र कहता है जी ज़्यादा ज़िक्र और नेकी पाई जाती है। तो अहले सुन्नत भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपने मौलवियों के पास ये वीडियो ले जाए और उनको दिखाए और उन्हें सुनाए कि आप कितना आपने तो रोज़ाना को एक ही अज़ान बना के रखा है। इस चीज़ को बरेलवियों ने दुरूद शरीफ बनाकर अज़ान के आगे लगाकर ये प्रोपोगंडा शुरू किया, हम तो कर तो ज़िक्र ही रहे हैं। तो फिर वो वहाबी कहते हैं जी ये कहाँ से साबित है। तो वहाबियों से भी ये गुजारिश है कि भाई ये इब्ने कय्यम और ये क्या कहते हैं इब्ने हज़म जो कह रहा है ये कहाँ से साबित है। अहले मक्का मदीने की अज़ानें अलग थी, क्यों है ये अलग थी? क्या अल्लाह के नबी के दौर के फ़ौरन बाद ये अलग हो गई हैं? इब्ने कय्यम अपनी किताब ज़ादुल मिआद में अज़ान के मुख्तलिफ़ सूरतें साबित करते हुए लिखता है कि नबी से यानी कि शहादतैन को 3 मरतबा कहना, लो जी सुन लो, बिला तरजीह इस तरह साबित है और कामत एक एक इस सूरत में मशरू है। और कद कामत इस्सलात का कलमा आपसे 2 ही मरतबा कहना साबित है। इस अफराद यानी कि एक बार कहना आपसे कतन साबित नहीं। इस तरह अज़ान की इब्तिदा में 4 मरतबा कलमा तकबीर तकरार साबित है, 2 बार इसका ख़त्म करना साबित नहीं। इब्ने उमर ने फरमाया कि जनाब रसूल खुदा के अहद में अज़ान के कलमात 2-2 बार थे, अकामत के एक एक बार कहे जाते थे। अलबत्ता कद कामत इस्सलात का लफ्ज़ 2 बार कहा जाता था। फिर साथ ही लिखते हैं अबू मखदूरा की रवायत में कलमात अज़ान के साथ साथ कलमा इकामत का 2 बार कहना भी मरवी है। ये तमाम सूरतें जायज़ हैं, इनमें से किसी एक सूरत में भी कराहत नहीं, बाज़ से अफजल है। चुनाचा इमाम साहब ने हज़रत बिलाल की अज़ान और कामत इख्तियार की और अबू हनीफ़ा की हज़रत बिलाल की अज़ान और मखदूरा की अकामत इख्तियार की और मालिक ने अहले मदीना का अमल देखा तो वो अज़ान में 2 तकबीरें कहते हैं, कलमा अकामत एक बार कहते हैं, उन्होंने इसे इख्तियार कर लिया। अल्लाह इन सब से राज़ी हो, सब ने सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद किया। लो जी, सुन्नत की रोशनी में जी इन्होंने इज्तिहाद किया। इज्तिहाद तो ये बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा जी, इब्ने हज़म की खिदमत में अर्ज़ है कि आपने तो कह दिया कि हमारे नज़दीक ज़्यादातर ज़िक्र वाली अज़ान अफजल है, और इब्ने कय्यम ने अज़ान के मुख्तलिफ़ तरीके लिख कर ये कह दिया कि सब तरीके जायज़ हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामूली बातों पर मसाजिद अलग बनी हुई हैं। ये मुमकिन है कि किसी शख्स की मस्जिद में अज़ान से मामूली सा इख्तलाफ कर सके, कतन नहीं। खैर, हमारा मकसद अपने अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ करना है कि शिया अज़ान पर एतराज़ करने से पहले ज़रा अपनी अज़ान और कामत पर भी तवज्जो फरमा लें, जो इन्होंने सारी ज़िंदगी क़यामत तक नहीं फरमानी, क्योंकि ये बोगस में मुब्तला, इनकी पैदाइशी बोगस पर हुई है। आपके यहाँ कितनी वुसअत और कैसी कैसी रवायात मौजूद है इस सिलसिले में, ये है इनकी हालत। अच्छा, आगे अब्दुल्ला इब्न उमर अज़ान के 3 बार कहने की भी रवायत है। सऊदी अरब के मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद रास प्रोफेसर ज़हरान यूनिवर्सिटी ने जो फ़िकी इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया है, इसकी 7वीं जिल्द में अब्दुल्ला इब्न उमर के नाम से छपी हुई है। वो लिखता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर से अज़ान की कैफियत के बारे में 2 रवायतें मनकूल है। पहली रवायत में अज़ान के अल्फाज 3 बार कहते थे। थोड़ा आगे लिखते हैं कि अब्दुर्रज़ाक ने यह रवायत इब्न उमर के एक मुअज़्ज़िन के पास से गुज़रे तो फरमाया कि अज़ान अकहरी दिया करो, क्योंकि अज़ान अकहरी है। दूसरी रवायत है कि अज़ान के अल्फाज 2-2 मरतबा कहे जाए, अकामत अकहरी कहने की हिदायत करते पाए, कभी 3-3 मरतबा, कभी 2-2 मरतबा। और इब्न उमर के नज़दीक अज़ान के अल्फाज इस तरह हैं। सऊदी अरब के प्रोफेसर डॉक्टर रास अज़ान के
ज़ेर-ए-नुमा लिखते हैं कि नाफ़े कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर की अज़ान इस तरह थी, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा, अशहदु अन ला इलाहा 3 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 मरतबा, हय्या अलस सलात 3 मरतबा, हय्या अलल फलाह 3 मरतबा और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। लो जी अज़ान ख़त्म। ये थी जी अब्दुल्ला इब्न उमर की अज़ान। तो सहाबा की तो अपनी अपनी अलग अलग अज़ानें हैं। तो ये अहले सुन्नत का जी अक़ीदा है, ये अहले सुन्नत के अकायद की रोशनी है, ये अहले सुन्नत की असलियत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो ज़रूर उलमा अहले सुन्नत को ये सेंड करें और उनको दिखाएं कि भाई हमें बताओ कौन सी अज़ान पढ़नी है। जो आप मस्जिदों में अज़ान दे रहे हैं ना, वो सहाबा वाली अज़ान नहीं है। आपकी अज़ान के अंदर बहुत फ़र्क है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर आप में हिम्मत है तो ये वाली अज़ान दे के दिखाए ना, अब्दुल्ला इब्न उमर वाली, आज ये वाली अज़ान। चलें सिर्फ वहाबी दे दे क्योंकि ये वहाँ पर छपी है। हनफियों की अज़ान मैंने पीछे बयान कर दी है, हनफी वो वाली दे दे, वहाबी ये वाली दे दे। अब ये कहेंगे जी हमारे तो सीनों में एक ही अज़ान आई है। भाई आपके सीनों में तो बिद्दत भी एक ही आई है, अहले बैत से दुश्मनी और बुग़्ज़ भी तो एक ही आया है। ये सीना दर सीना तो बुग़्ज़ भी ट्रांसफ़र होते रहे हैं आपके अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।